अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अजमल हसन बलोच और आप देख रहे हैं बलोच अजमल 408 यूट्यूब चैनल। छोटी सी मॉरल स्टोरी आपसे शेयर करनी है, बिल्कुल छोटी सी है, तो साथ रहिएगा। एक औरत एक मौलवी साहब के पास जाती है कि मुझे एक ऐसा तावीज़ दे दें कि मेरे बच्चे रात को रोएं नहीं। मेरे बच्चे रात को रोते हैं और आप मुझे इस तरह का कोई तावीज़ दे दें कि बच्चे ना रोएं। मौलवी साहब ने औरत को तावीज़ लिखा और बंद करके दे दिया। उसको बताया कि ये आपने देखना नहीं है और ये आपने किसी जगह पे रख देना है, महफूज जगह पे, और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह जो है ना आपके बच्चे रोएंगे नहीं। तो वीवर एक दिन मकसद तावीज़ लेके जाती, तो दूसरे दिन ऐसे होता है कि कोई साथ वाले घर से या कहीं बाज़ार साथ होता है, तो उधर से कोई जो है ना क्या कहते हैं थैला नुमा कोई चीज़ जो है ना अंदर कोई फेंक देता है रात को, जिसमें पैसे होते हैं। ठीक है, कोई बंदा, कोई अल्लाह का बंदा, वो अभी मौलवी साहब हैं या कोई दूसरा बंदा अल्लाह का जो है ना, वो उसमें जो है ना पैसों से भरी हुई एक थैली जो है इनके घर फेंक देते हैं। ये जब देखते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं और उसके बाद उसको जो है ना मकसद एक दुकान किराए पे लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब काम शुरू कर देते हैं तो दुकान बनाते हैं, एक दुकान बनती है, उसके बाद 2 दुकानें, 4 दुकानें, माशाल्लाह ज़बरदस्त कारोबार चल पड़ता है, पैसे का आना जाना शुरू हो जाता है। तो एक दिन जो है ना वो औरत जो है उसको ख्याल आता है कि वो तावीज़ तो मैं देखूँ मैंने कहाँ रखा था, मतलब कैसे ऐसे गलती से कि ख्याल आ गया, वरना तावीज़ तो फिर भूल गया। अभी जब इसने उस तावीज़ को जो है ना निकाला, फिर इसके दिमाग में ये बात आई कि मैं इसको खोल के तो देखूँ इसमें लिखा क्या है, कि मकसद एक दिन हमने दिया है तो उसके बाद हमें ये फ़ायदा ना शुरू हो गया। फ़ायदा तो कुदरती अल्लाह ताला ने सबब बना दिया। वो मौलवी कौन था, अल्लाह वाला था, कौन था, किस किस्म का बंदा था, बहरहाल मकसद है कि कहानी समझाना। अभी जब उसने तावीज़ को खोला, उसमें पता है क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि पैसों की जब रेल पेल शुरू हो जाए, जब पैसा आना जाना शुरू हो जाए, तो उनको उन पैसों से तिजोरियाँ ना भरना। तावीज़ में क्या लिखा हुआ है कि जब पैसा आना शुरू हो जाए तो उन पैसों से तिजोरियाँ ना भरना। आप भी इसी तरह करना कि जिस घर से बच्चे रोने की आवाज़ आए ना, जिस घर से रात को बच्चे रोने की आवाज़ आए, रात को ख़ास तौर पे बच्चे रोने की आवाज़ आए, उस घर में इसी तरह थैली बना के पैसे फेंक देना। तो व्यूअर्स, ये थी छोटी सी कहानी, समझ आ गई होगी उम्मीद है। मकसद ये है कि वक़्त, उसको यही समझा रही थी कि आपके ऊपर जब वक़्त आ जाए तो उस टाइम ये ना भूल जाना। अभी तो आपके बच्चे रोते हैं तो आप तावीज़ लेने आ गई हो कि बच्चे ना रोएं। बच्चे जब भूखे होंगे तो ज़ाहिर रोएंगे, लेकिन ये है कि कोई अल्लाह वाला था, किस तरह अल्लाह ने कोई सबब बनाया तो वो पैसे आया, उससे उनका काम चल पड़ा, और उसके बाद जो है ना उनके लिए मैसेज था कि भाई आपने इस तरह नहीं करना। तो व्यूअर्स, ये हमारे लिए भी इसी तरह मैसेज है कि ये अभी यहाँ पे जैसे हम मेहनत कर रहे हैं या दुनियादारी है, पैसा आता जाता रहता है, पैसों से तिजोरियाँ भर लेना और बिल्कुल इस तरह भूल जाना कहीं दाएँ बाएँ अपने अड़ोस पड़ोस में या मतलब कई रिश्तेदारों में कि यार कोई हो सकता है ज़रूरतमंद हो, लेकिन उसको ना देने, तो वो फिर ये कि बरकत ख़त्म हो जाती है। बेसिकली ये बरकत के लिए था, छोटा सा वाक़या। इंशाल्लाह कल के लिए भी मैंने इख्तियार किया, बहुत ही छोटा सा वाक़या होगा, ज़बरदस्त वाक़या होगा। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें, अपने दाएँ बाएँ का ख्याल करें और जो है ना नीयत अच्छी रख के काम करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। और जब कामयाब हो जाएँ, जब डॉलर आने शुरू हो जाएँ, तो फिर इस तरह गरीब लोगों को नहीं भूलना। ठीक है, तो वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें और इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारा ये जो है सिलसिला चलता रहे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।